कम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का आज तीसरा क्लास है। ठीक है, पहला क्लास में जो पढ़े थे हम लोग उसकी विशेषताएं वगैरह पढ़े थे, उसका नामकरण देखे थे। आज जो तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा क्लास सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल पढ़ेंगे। और स्थल में जो पहला पढ़े थे हड़प्पा, और दूसरा जो पढ़े थे मोहनजोदड़ो, और तीसरा जो पढ़ने वाले हैं कि पढ़ लिए हैं चन्हुदड़ो। ठीक है, और चौथा जो पढ़ेंगे आज, कौन सा स्थल पढ़ेंगे? लोथल। लोथल, ठीक है। यदि इसका लोकेशन देखते हैं तो ये, हाँ, स्थान कहाँ पर है? ये कौन से स्थान पर है? स्थान ठीक है, अहमदाबाद राज्य है गुजरात। चलो, गुजरात के कहाँ पर है देखिए आप लोग। ठीक है, गुजरात का कहाँ है? जैसे कि भारत का मैप है ये, तो गुजरात का ना इसको क्या बोलते बताइए आप लोग? नहीं नहीं, इसको कच्छ के रण नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? खंबात की खाड़ी बोलते हैं। ये यहीं पर स्थित है ये। ठीक है, खंबात की खाड़ी। और इसको बोलते कच्छ के रण बोलते हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये है अहमदाबाद गुजरात। यहाँ पर लिख लेना आप लोग, खंबात की खाड़ी में है ये। खंबात की खाड़ी किस नदी के तट पर है ये? ठीक है, छोटा सा नदी है, ज़्यादा फेमस नदी नहीं है, तो नदी है भोगवा नदी के तट पर ये स्थित है। हाँ, भोगवा। इन लोग क्यों हंस रहे हैं आप लोग? ठीक है, चलो, मुझे पता था वही बोलने वाले थे आप लोग। सॉरी, इसमें ना उत्खनन से पहले इसमें खोज लिखेंगे ना, इसका खोज। उत्खनन ही लिखिए, उत्खनन ही दिया है। ठीक है, हाँ, इसका उत्खनन लिखना। उत्खनन किसने किया? इसको ना रंगनाथ राव, ठीक है। इसका पूरा नाम देखिए, एस आर राव। ठीक है, एस आर राव। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए, इसको क्या पढ़ते हैं? शिकारी पूरा, शिकारी पूरा रंगनाथ राव। इतना लंबा नाम है। ठीक है, ठीक है, शिकारीपुरा रंगनाथ राव। ठीक है, इसने इसका क्या किया था? उत्खनन किया था। कब किया बताइए? यहीं पर लिख दे, 1955 56। ठीक है, उत्खनन जो किया था 1955 56। क्या क्या यहाँ से साक्ष्य मिलता है? जब इस जगह को खोदा गया, तो हम लोग जो पहले पढ़े थे, अधिकतर जो जगह को खोदा गया था उसमें प्राचीर किला से घिरा हुआ था, रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, और दो भागों में डिवाइड था। ये वाला जो भाग था ना लोथल, ये ना एक ही भाग में डिवाइड था। किसमें? एक ही भाग में डिवाइड था ये। देखिए, जब इसको खोदा गया तो एक ही रक्षा प्राचीर था। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, स्टार्टिंग में, इसमें मतलब लोथल में
ठीक है। एक ही रक्षा प्राचीर था, एक ही दीवार से घिरा हुआ था, लेकिन इसकी जो लंबाई है बहुत ज़्यादा था। ऐसा लगता है कि इसमें राजा महाराजा और आम जनता भी एक ही स्थान पर रहते थे। आज किसी का पहला क्लास है क्या? बताइए। आपका आपका पहला क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता में? नहीं 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 नहीं, इसमें बोल नया में आपका दूसरा क्लास है। चलो, जब इसको खोदा गया, ठीक है, जब खोदा गया तो क्या मिला? देखिए, यदि हम बात करते हैं, गुजरात का लोकेशन है यहाँ पर है, ठीक है। ये ना अपनी ना बंदरगाह के लिए फेमस है। ये कौन? लोथल, ठीक है। अब कैसे बंदरगाह? एक नदी आ रही, देखिए, ये जो बंदरगाह था ना, ये स्थल क्षेत्र में था। ये जो लोथल नामक स्थान है, जैसे कि मैं आपको नदी बताया, कौन सा नदी है? भोगवा नदी। तो जहाज क्या होता था, जो व्यापार करते थे ना, तो भोगवा नदी के माध्यम से अंदर में क्या करती थी, ये क्या करता था, ये प्रवेश करता था ये जहाज, ठीक है। ये क्या था आपका, ये क्या था? ये बंदरगाह था। ये लोथल सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। यहाँ से वस्तुओं का क्या होता था? आयात और निर्यात किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला? देखिए, सबसे पहले, ठीक है, यहाँ से मिला बंदरगाह। ये बंदरगाह था ये, या इसी को बोल लेते हैं, क्या बोल देंगे बंदरगाह को? गोदीबाड़ा। जहाज के आने जाने के स्थान को गोदीबाड़ा बोलते हैं। या इसी को बोल देंगे, एक और नाम से जानते हैं इंग्लिश में, क्या बोलेंगे इसको? हाँ, इसी को बोलते हैं डॉकयार्ड भी बोलते हैं। तीन नाम से जानते हैं, ठीक है। बंदरगाह था, गोदीबाड़ा, या डॉकयार्ड भी, ठीक है, डॉकयार्ड भी था। अब देखिए, यहाँ पर वस्तुओं का क्या हो रहा है? आयात और निर्यात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला? बाट जानते हो? बाट, बाट का पैमाना मिला यहाँ पर। हाँ हाँ, नहीं तराजू नहीं मिला है, बाट का पैमाना मिला है। हाँ, ठीक है, बंदरगाह है, बाट का पैमाना मिला। इसके अलावा प्राचीन समय में जब सिक्का नहीं था ना, तो जो लेन देन करते थे हाथी दांत के पैमाने से भी करते थे। अभी भी हाथी दांत क्या होता है? बहुत महंगा होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ ना फारस के मुद्रा मिला है, तो हमें ये पता चलता है कि इसका जो व्यापार होता था, किससे होता था? फारस से भी व्यापार होता था, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें? बाट का, हाँ, किलो बाट वाले, बाट का पैमाना। इसके अलावा ठीक है, हाथी दांत का पैमाना, इससे भी वस्तुओं का क्या होता था? व्यापार होता था। उस समय पैसा नहीं चलता था, तो वस्तुओं को खरीदने के लिए इसका प्रयोग करते थे। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और मिला है, कौन सा आकार में है ये? ठीक है, बेलन देखे होंगे आप लोग। फारस का बेलनाकार मुद्रा मिला है, ठीक है। फारस का बेलनाकार मुद्रा मिला यहाँ से। इसके अलावा यहाँ से
नेजर, ठीक है। ये क्या है बताइए। इसके अलावा यहाँ से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है, ठीक है। अग्निकुंड मतलब इन लोग धार्मिक लौकिक परलौकिक शक्ति पर भी क्या करते थे, बिलीव करते थे, यकीन करते थे, ठीक है। अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है, या इसको बोलते हैं अग्नि वेदिका बोलते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र से अन्नागार भी मिला है। और कहाँ से मिला था अन्नागार? विशाल अन्नागार कहाँ से मिला? ठीक है, यहाँ से क्या मिला? अन्नागार मिला, भवन। चलो, और इस क्षेत्र से एक कोने से देखिए, यहाँ से लगभग क्या मिला, यहाँ से ना ये 20 समाधि मिला। समाधि मतलब जानते होंगे, ठीक है। लोगों को दफनाया गया था, यहाँ से मिला, इस क्षेत्र से लोगों को दफनाया गया था 20 समाधि। मतलब इन लोग अंत्योष्टि संस्कार को जानते थे, ठीक है। ये 20 समाधि में 3 समाधि ऐसा था जो ना युगल समाधि था। कैसा? युगल। युगल मतलब क्या हो जाएगा? पेयर, साथ में, ठीक है। तो 3 समाधि कैसा था? युगल। तो हमें क्या पता चलता है इससे, बताइए क्या पता चलता है? और जो युगल समाधि था नर और मादा मतलब महिला और पुरुष का, तो क्या पता चलता है इसको देखकर कि यहाँ पर ना सती प्रथा, हाँ, चलता था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सती प्रथा का भी साक्ष्य मिलता है। सती प्रथा का साक्ष्य, यदि पूछा जाए सती प्रथा का लिखित साक्ष्य भारत में कहाँ से मिलता है सबसे पहली बार, तो क्या हो जाएगा? एक शासक था, नहीं नहीं, लिखित साक्ष्य ये आपका प्रमाण वाला है, मैं लिखित का बात कर रहा हूँ ना। ये हम लोग क्या है, सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, खुदाई के माध्यम से अनुमान लगा रहे हैं। देखिए, सती प्रथा का भारत में प्रथम साक्ष्य मिलता है, एक शासक था भानुगुप्त, ठीक है, हाँ, भानुगुप्त का एक अभिलेख है जिसको कहा जाता है एरान अभिलेख। गुप्त काल का एक शासक था ये, इसका मिलता है भानुगुप्त के एरान अभिलेख से भारत में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है, 510 ईस्वी का है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा यहाँ पर और मिला हुआ देखिए, आपको बताए थे मन के बनाने के कारखाना, ठीक है, कहाँ से मिला था एक, ये क्या है बताइए। ठीक है, ये ना मन के बनाने के कारखाना ना पत्थर को तराश कर, धातु को तराश कर आभूषण बनाए जाते थे, वही क्या है, मन के बनाने की कारखाना है। हाँ, पत्थर को तराश कर, धातु को तराश कर आभूषण बनाए जाते थे। ये प्लस मन के बनाने की कारखाना कहाँ से मिलता है? 2 स्थान से मिल रहा है, एक स्थान से और मिलेगा, ठीक है, चन्हु से मिल रहा था ये। आभूषण बनाने का केंद्र, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर? आभूषण बनाने का केंद्र था ये, ठीक है। अब इसमें कुछ फैक्ट लिख लीजिए, ठीक है। क्या हुआ खेमिन? लिखिए, इसमें नीचे में लिखना आप लोग, लोथल से 5 नाव का मॉडल मिला। हाँ, नाव का मॉडल मिला, मतलब इन लोग नाव से परिचित थे, ठीक है। 5 नाव का मॉडल मिला, ठीक है। और इस प्रकार ये लोथल क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। लिख लिए सभी लोग? चलो,
थोड़ा नहीं लिखे हैं, थोड़ा ज़्यादा धीरे धीरे हो रहा है। चल मैं आपको बता रहा था, लोथल बता रहा था ना। ये लोथल कौन सा राज्य में स्थित है? ये कौन सा जिला? अहमदाबाद। ठीक है। कौन सा खाड़ी? ठीक है। लोथल, लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? ये हाँ, अपने बंदरगाह के लिए फेमस था। इसके अलावा बंदरगाह के अलावा और क्या साक्ष्य मिला था सेकंड नंबर पर जो लिखे थे? ठीक है, बाट का पैमाना और किसका पैमाना? और कहाँ का मुद्रा मिला? इसके अलावा यहाँ और किसका साक्ष्य मिलता है? ठीक है, फिर ये क्या मिलता है? 20 तीन समाधि कैसा था? तो इससे क्या पता चलता है? ठीक है, इसके अलावा अन्नागार भी मिला और मनके बनाने की कारखाना मिला। चलो आगे चलते उसके बाद। ठीक है, कालीबंगा चौथा स्थल है कि पांचवा है? कालीबंगा। ये जो कालीबंगा था ना, आप लोग जानते होंगे राजस्थान में एक मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? हाँ, थार के मरुस्थल क्षेत्र में स्थित था ये। ठीक है, थार के मरुस्थल में कौन सा जानवर पाया जाता है बताइए? ऊंट पाया जाता है। यहाँ से ना ऊंट का भी साक्ष्य मिला है, मतलब इन लोग ऊंट से परिचित थे। ठीक है, ये राजस्थान का क्षेत्र है। और यदि हम देखते हैं ये वाला क्षेत्र अरावली पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर इस साइड का है थार का मरुस्थल है। हाँ, इसी क्षेत्र का ही। देखिए इसका यदि बात करते हैं कौन सा स्थान में है कालीबंगा, राजस्थान में एक जिला है गंगानार। गंगानार, गंगानार है ना ये। ठीक है, इसको भी इसका खोज किसने किया? इसका खोजकर्ता और ना उत्खननकर्ता अलग अलग है। ठीक है, यदि खोजकर्ता का बात किया जाए, खोज अलग व्यक्ति ने किया और उत्खनन अलग व्यक्ति। ये हो जाएगा अमलानंद, हाँ घोष, अमलानंद घोष ने इसका खोज किया। कब करता है इसका खोज? 1953। और इसका उत्खनन करता देखिए दो लोग व्यक्ति, मतलब दो लोग ने मिलकर इसका उत्खनन किया था। ठीक है, एक तो ये है, ठीक है, वीके थापर। उसके बाद है बी लाल। ठीक है, हाँ इसका कुछ नाम ब्रजवासी करके है। ठीक है, ये जो उत्खनन किया था 1961 में किया। ठीक है, चलो देखते हैं इसका
कालीबंगा का इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है बताइए क्या होगा? कहाँ से पढ़े आप लोग? पढ़े हैं? ठीक है, काली रंग की चूड़ियाँ। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, काली रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, जब इस स्थान को खोदा गया तो यहाँ पर दो रक्षा प्राचीर मिला और दोनों अलग अलग मिला। ठीक है, रक्षा प्राचीर का जब बात किया जाए, दो रक्षा प्राचीर मिला यहाँ पर। देखिए, एक यहाँ इस साइड से मिला एक रक्षा प्राचीर, दूसरा जो रक्षा प्राचीर मिला यहाँ पर, जिसको कहा गया था कौन सा टीला? कौन सा टीला का नाम दिया इसको? ठीक है, और दोनों रक्षा प्राचीर दो प्रकार की ईंट से घिरा हुआ था। जो पहला जो घिरा है एक कच्ची ईंट से घिरा है, ये वाला का बात किया जाए। ठीक है, ये कच्ची ईंट से, और जो दूसरा घिरा है ये पक्की ईंट से। ठीक है, कच्ची ईंट से पक्की ईंट से। पहले जो घेरा किया गया था वो ना कच्ची ईंट से किया गया था, बाद में इसको क्या किया गया? पक्की ईंट से किया गया, बाहर साइड को। ठीक है, तो ये भी उसी प्रकार है, ये भी दो घेरा मिला, इसमें भी दो घेरा है। पहले कच्ची ईंट से घेरा गया, फिर बाद में इसको पक्की ईंट से घेरा गया। ठीक है, कच्ची ईंट और पक्की ईंट। तो इसका नाम आप लोग जानते होंगे, कौन सा टीला बोलते हैं इसको? कौन सा टीला बोलते हैं? दुर्ग टीला, या इसी को बोलते हैं पश्चिमी टीला। ठीक है, यहाँ पर कौन निवास करते थे? प्रशासक, शासक, या कोई भी जो यहाँ के शासक शासन करते थे, शासक निवास करते थे। और ये वाला जो स्थान था ऊंचे स्थान पर था, क्योंकि शासक निवास कर रहे हैं। और यहाँ का जो भवन बनते थे बड़े बड़े बनते थे। ठीक है, ये जो है नगर टीला, आम जनता निवास करते थे, या इसी को बोला गया पूर्वी टीला ना ये। हाँ, पूर्वी टीला, ये टीला है। नगर टीला या पूर्वी टीला। चलो, बात किया जाए तो यहाँ से क्या मिला, अर्थ क्या? काली रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर वही से मिला, क्या मिला? क्या मिला? हाँ, काली रंग के चूड़ी मिला, काले चूड़ी, या कंगन बोल दे। ठीक है, काले कंगन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से देखिए, खेत देखिए आप लोग, देखिए ना, और जोते हुए खेत देखिए आप लोग, देखियो ना, जोते हुए खेत कैसा बनता है, उसका नाली ऐसा बनता है ना। जब हल चलता है तो उसमें चिन्ह लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ना जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। क्या मिलता है? हाँ, जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। अब इससे ये पता चलता है, क्योंकि हमें साक्ष्य में क्या मिला? जूते हुए खेत मिला। ठीक है, ये पता चलता है भाई ये वाला क्षेत्र तो बाढ़ में ख़त्म नहीं हुआ है। बाढ़ में ख़त्म होता तो जो खेत जूता हुआ ना, उसका मिट्टी क्या हो जाता? बह जाता। ये अनुमान लगाया जाता है जो ये स्थान है भूकंप से खत्म हुआ है। किससे खत्म हुआ है? भूकंप से। कौन सा स्थान? कालीबंगा। यदि हम बात करते हैं भारत का ये वाला क्षेत्र भूकंप वाले ही क्षेत्र है, भूकंप से प्रभावित क्षेत्र है। मैं आपको बताया था कि ये वाला भाग आपका हिमालय पर्वत का क्षेत्र है और भारत का नवीनतम भाग है। ठीक है, इस कारण ये वाला भाग अभी भी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हलचल हो रहा है, नवीनतम भाग होने के कारण। इसी कारण यदि भारत में देखा जाए तो भारत के उत्तरी क्षेत्र में सबसे अधिक भूकंप आता है। दक्षिण क्षेत्र में भूकंप नहीं आता, या आते हैं तो बहुत कम आते हैं, क्योंकि ये वाला भाग हमारा क्या है? सबसे प्राचीन भाग है दक्षिण, जिसको प्रायद्वीपीय के पठार बोलते हैं। भारत का सबसे प्राचीन भाग है, यहाँ पर भूकंप नहीं आते। जैसे छत्तीसगढ़ में भूकंप आते कि नहीं आते हैं?
नहीं आते हैं। ठीक है, जितना भी भूकंप आएगा आपको, आपका ये इस साइड से आता है, ये वाला भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा यहाँ से भी अग्निवेदिका मिलता है। और कहाँ से लिखे थे अग्निवेदिका? हाँ, अग्निकुंड मिला यहाँ से। ठीक है, अग्निकुंड राजस्थान में है। और राजस्थान का मरुस्थल में कौन सा जानवर जानवर मिलता है? ऊँट। यहाँ से ऊँट का साक्ष्य मिलता है। ऊँट का साक्ष्य मिलता है। आप लोग ऊँट बना लेना। ठीक है, मुझे ऊँट बनाने के लिए नहीं आता। ऊँट का साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा यहाँ से एक अलंकृत ईंट मिलता है। ईंट है ना, ईंट बना रहा है कुछ इस प्रकार। नहीं बना क्या ये? चलो, क्या है ये? अलंकृत ईंट। इसको डिजाइन किया गया था। अलंकृत ईंट मिला है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र से युग्म समाधि मिलता है। क्या मिलता है यहाँ से? और कहाँ मिला था युग्म समाधि? ठीक है, लोथल से मिला था। युग्म समाधि दो जगह पर हो गया ना, एक लोथल से मिल रहा है और दूसरा कहाँ से मिल रहा है? कालीबंगा से मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जूते हुए खेत मिला है। तो किससे खेत जोता जाता है? बैल से। हल से नहीं जोतते क्या? ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो मिला है, क्या मिला है? पक्की मिट्टी का हल मिला है। प्रत्यक्ष रूप से ना हल यहाँ पर कहीं भी नहीं मिलता ना। ये सिंधु घाटी सभ्यता में प्रत्यक्ष रूप से हल कहीं नहीं मिलता। प्रत्यक्ष हल मतलब जानते होंगे आप लोग? हाँ, लकड़ी का उसमें जो फाल लगे हुए हल नहीं मिलता। जो हल मिला है किससे मिला है? पक्की मिट्टी का हल मिला है। ठीक है, तो यहाँ का ये प्रमुख साक्ष्य है। चलो, इसके अलावा कुछ कुछ फैक्ट और लिख लीजिए, आपको बोल रहे हैं। कालीबंगा की मकान मकान कच्चे ईंट से बना था। जल निकासी का अभाव था। और यहाँ से प्रत्येक घर में कुआं का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, प्रत्येक घर में किसका साक्ष्य? कुआं का साक्ष्य मिलता है। तो इस प्रकार ये 5 स्थल कंप्लीट हो गया, कालीबंगा भी। अगला स्थल देखते हैं। अब ना छोटा छोटा स्थल बचा है ना, उसको ना मैं उसको एक साथ बताऊंगा। ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। हो गया क्या सभी का, कि किसी का बचा है? नहीं बचा ना ये। अन्य स्थल। ठीक है, ये लिखा है अन्य स्थल लिखा है। ऐसे कॉलम बनाएंगे। ठीक है, एक में लिखेंगे स्थल। ठीक है, हाँ, स्थल का नाम स्थल। और फिर लिखेंगे, आपको कौन सा कॉलम बड़ा बनाना है? लास्ट वाले को बड़ा बनाना है, इधर छोटा छोटा रहेगा। स्थल, इसमें लिखेंगे फिर सेकेंड
उत्खननकर्ता या खोजकर्ता। क्या हो जाएगा? खोजकर्ता। दूसरा इस प्रकार रहेगा, उत्खननकर्ता या खोजकर्ता। किस वर्ष में इसको खोज किया गया, ये रहेगा वर्ष बस लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद रहेगा नदी, किस नदी के तट पर है। और फिर ये रहेगा साक्ष्य, साक्ष्य वाले सबसे बड़ा रहेगा, ठीक है। ये साक्ष्य जो लिखेंगे, क्या इस यहाँ पर प्रमाण मिला या साक्ष्य मिला, ये वाला कॉलम को बड़ा करना। स्थान इसी में बताएंगे, स्थल उसी में ब्रैकेट में लिखवा देंगे, ठीक है। और कहाँ से कॉलम बनाते हैं। ठीक है, देखते जाइए फिर। चलो लिख रहे नहीं, इसको यहाँ पर लिख रहे हैं। एक स्थल का नाम है, ऐसा नंबर डाले क्या, एक करके कि पांचों डाले, कितना हो गया था, 5 हो गए थे ना। ये छठवा, छठवा ये लिखा है बनवाली, लिखा है, ठीक है। बनवाली लिखा है, कहाँ पर है बताइए आप लोग बनवाली। चलो कहाँ है ये, हिसार जिला, कहाँ, हरियाणा, ठीक है। हिसार जिला हरियाणा में है ये, बनवाली। इसका उत्खनन करता या खोज करता है, रविंद्र सिंह। हाँ, क्या हो जाएगा, रविंद्र सिंह बिष्ट इसका उत्खनन करता है। कब किया इसको, 1900 हो जाएगा 75। और नदी हो जाएगा घग्घर, घग्घर नदी ना, ये हो जाएगा नदी घग्घर। नदी का नाम है घग्घर, यह इस नदी का आधुनिक नाम है, आधुनिक नाम है, ठीक है। हाँ, सरस्वती नदी का ही प्राचीन नाम ही घग्घर है, ठीक है। चलो साक्ष्य देखते हैं यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला। ठीक है, यहाँ से भी जो साक्ष्य मिलता है देखिए कुछ इस प्रकार, छोटा बन गया ना ये। हाँ, यहाँ से भी अग्निकुंड का साक्ष्य मिलता है। तो 3 जगह हो गए ना अग्निकुंड। हाँ, एक लोथल और दूसरा कालीबंगा और तीसरा क्या हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अच्छे किस्म का जो मिला, रिकॉर्डिंग रुक गया क्या, इसके अलावा जो जानते हो ना, गेहूं जैसे दिखाई देता है, अच्छे किस्म का, अच्छे किस्म का ये जो है। कोई कुछ बोल रहा है मेरे को, ऑनलाइन चल रहा है क्या, मैसेज कर रहे हैं। जौ है, जौ, ठीक है, जौ है ना, अच्छे किस्म का जो मिला, ठीक है। तो बनवाली में इतना ही है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सातवां,
यहाँ पर ना एक और साक्ष्य मिला है, हल का कुछ मिला है। यहाँ से ना हल का ना एक ना नहीं, एक हल का खिलौना कहाँ से मिला है? अभी लिखा है ना, हल का खिलौना कहाँ से मिला? चलो बताइए। ठीक है, उसके बाद लिखिए धौलावीरा। धौलावीरा, ठीक है। ठीक है, धौलावीरा कहाँ लिखवाए थे इसको? कच्छ जिला जानते हो, कच्छ कहाँ है ये? हाँ, कच्छ गुजरात में है ये। अभी बताए थे ना, भारत के मैप बनाए थे, कच्छ गुजरात कहाँ है करके। ठीक है, देखिए यदि हम भारत में देखते हैं तो आपको बताए थे, खंबात का खाड़ी है ये वाला, और ये क्या है? कच्छ है, यहीं पर स्थित है कच्छ में। तो इसका जो खोजकर्ता अलग है और इसका उत्खननकर्ता अलग है। यदि हम बात करते हैं इसका खोजकर्ता कौन, तो खोजकर्ता अलग व्यक्ति है। तो यहाँ पर है खोजकर्ता जगपति जोशी है। ठीक है, इसका खोजकर्ता है अलग, ये व्यक्ति है, लेकिन उत्खननकर्ता अलग है इसका। क्या हो जाएगा? जगपति जोशी। फिर इसका उत्खननकर्ता एक लिखित है रविंद्र सिंह बिष्ट, उसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? RS बिष्ट भी लिखते हैं। ठीक है, रविंद्र सिंह बिष्ट इसका उत्खनन करता है। कब किया गया? 1990 में किया गया। और नदी क्या हो जाएगा? ये ज़्यादा फेमस नदी नहीं है, ठीक है। हाँ, मानहर नदी। चलो, यहाँ पर क्या क्या मिला? ठीक है, यहाँ पर मिला कुछ इस प्रकार लिखा हुआ, क्या आपको बताइए? नाम प्लेट। क्या मिला? घर के सामने में नाम प्लेट। ठीक है, या इस चीज़ को क्या बोलेंगे? इंग्लिश में साइन बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? साइन बोर्ड। ठीक है, अभिलेख, सबसे बड़ा अभिलेख यहीं से मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, साइन बोर्ड मतलब इन लोग इतना विकसित थे, अपने घर के सामने में क्या लगाते थे? नाम प्लेट लगाते थे। ठीक है, या साइन बोर्ड लगाते थे। इसके अलावा हाँ, धौलावीरा ना ये, सावर जानते हैं आप लोग? ठीक है, सावर कुछ इस प्रकार, यहाँ से जो ये सब पाइप का कनेक्शन रहता है, नहाने का सावर, या सावर मिला यहाँ पर। ठीक है, यहीं से मिला। और इसके अलावा धौलावीरा ना सिंधु घाटी सभ्यता में देखा जाए तो अपने किस लिए फेमस है? ये ना अपने अपने ना उत्तम जल प्रणाली के लिए फेमस है, उत्तम जल व्यवस्था के लिए फेमस था। कौन? धौलावीरा। यदि देखा जाए धौलावीरा कहाँ पर है? पानी के तट पर है, समुद्र के तट पर, यहाँ पर कच्छ के रण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? धौलावीरा अपने उत्तम जल, हाँ लिखेंगे हम लोग धौलावीरा अपने उत्तम जल प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर सिंचाई का साधन भी है था। ठीक है, मतलब सिंचाई करते थे खेत वगैरह को, उसका प्रमाण मिलता है।
विशाल जलाशय मिला यहाँ से, ठीक है, विशाल जलाशय। एक चीज़ और आपको बता रहे हैं, धोलावीरा की जो एक और विशेषताएं था, अधिकतर हम लोग जो देखे हैं, अधिकतर जो स्थान ना 2 भाग में डिवाइड था, ये ऐसा स्थान है एकमात्र जो ना 3 पार्ट में डिवाइड था ये। मतलब ये कितने भाग में बटा हुआ था ये? 3 पार्ट। कौन कौन सा? देखिए 3 टीला पर बटा हुआ था। इसको कहा गया पूर्वी टीला, सॉरी पश्चिमी, ठीक है, 3 टीला में बटा हुआ था। ये क्या है? पश्चिमी टीला, और ये हो जाएगा मध्य टीला, और ये हो जाएगा पूर्वी टीला। ये 3 टीला में बटा हुआ था और बीच से ना एक स्टेडियम मिला है। कौन सा स्टेडियम? क्रिकेट का नहीं, ठीक है। कौन सा स्टेडियम? बताइए कौन सा स्टेडियम? जंतर मंतर का। हाँ, क्या मिला यहाँ से? खेल स्टेडियम मिला है। खेल स्टेडियम का भी साक्ष्य मिलता है। इन लोग ना पोलो जैसे खेल खेलते थे, पोलो जैसे, ठीक है, बताएंगे लास्ट में। खेल स्टेडियम का प्रमाण मिलता है यहाँ से। तो ये हो गया धौलावीरा, ठीक है, कंप्लीट हुआ ये धौलावीरा। चलो उसके बाद देखिए 8वां, और आपको बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता का कितने स्थल को नगर का संज्ञा दिया गया था? 7, ठीक है। रोपड़ जो है पंजाब में है, ठीक है, आप लोग पंजाब लिखना। क्या लिखोगे? पंजाब। थोड़ा नीचे जाएगा क्या है? यहाँ से लिखते ना ये, रोपड़ पंजाब। चलो, किस नदी के तट पर है ये? मैं यहाँ पर नदी लिख रहा हूँ, नदी देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? सतलज। नदी हो जाएगा सतलज। आप ना इसका खनन को छोड़ दीजिए, ठीक है, और वर्ष को छोड़ दीजिए कि लिखवा दे, चलो लिख लीजिए। इसका उत्खनन किया व्यक्ति का नाम है यज्ञदत्त। यज्ञदत्त क्या? शर्मा। कब किया इसको? 1955 में किया, ठीक है। किसका साक्ष्य मिला है? मैं आपको जब पाषाण काल बता रहे थे ना, तो कि एक स्थान था जहाँ पर आदमी के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिलता है। मिलता है? कौन सा स्थान है बताइए? हाँ, बुर्ज होम का बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से भी ना आदमी के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिलता है, लोथल से। मानव के साथ आप लोग चित्र बनाओगे तो बना सकते हो, ठीक है। ठीक है, मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य। इसके अलावा एक चीज़ और लिखना है यहाँ पर, तांबे का कुल्हाड़ी मिला है। मतलब इन लोगों को तांबे का ज्ञान था, पहले ही बता दिए थे। कुछ इस प्रकार तांबे का कुल्हाड़ी। ठीक है, फिर नवा लिखेंगे, राखी गढ़ी।
ठीक है। जहाँ पर बनवाली है उसी के बगल में ही, बनवाली कहाँ पर है? हिसार हरियाणा, नहीं, हिसार हरियाणा। ठीक है, इसका ना, इसको छोड़ते ना, ठीक है, इसको छोड़ते हैं, सिर्फ किस में आएंगे हम लोग? नदी और इसके साक्ष्य देखेंगे। यदि नदी देखा जाए, राखीगढ़ी का बनवाली कौन सी नदी के तट पर था? हाँ, दोनों एक ही स्थान पर है, घग्गर। तो इसकी सबसे बड़ी साक्ष्य ये है कि ये ना भारत में सबसे बड़ा स्थल था, ये राखीगढ़ी। कैसा था? हाँ, भारत में सबसे बड़ा स्थल था। हम लोग पढ़ते ना मोहनजोदड़ो, कहाँ पर है ये? भारत में नहीं है, कहाँ है ये? पाकिस्तान। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा स्थान था मोहनजोदड़ो, लेकिन क्षेत्रफल में देखा जाए तो पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान था, एक जगह है जिसका नाम है गनेरीवाल। ठीक है, ये गनेरीवाल, ये सबसे बड़ा था। ये ये पाकिस्तान में है। ये राखीगढ़ी कहाँ है? भारत में है। भारत में सबसे बड़ा स्थल। ठीक है, ठीक है, उसके बाद लिखना 10वां सुरकोटदा, सुरकोटदा। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे कौन सा राज्य में है ये, तो यहीं पर लिख देता हूँ मैं, क्या लिखूँगा? ये है जो गुजरात में है। और इसमें क्या लिखेंगे वन लाइन में? यहाँ से ना घोड़े का अस्थि पंजर मिलता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछते भी है। वहाँ कौन सा स्थान है जहाँ पर घोड़े का अस्थि पंजर मिलता है या घोड़े का अवशेष मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता में ना सिर्फ एक ही स्थान है जहाँ पर क्या मिल रहा है? घोड़े का अस्थि पंजर मिलता है। घोड़े का अस्थि पंजर। तो जल्दी हो रहा है क्या? मैं अस्थि पंजर गलत लिखा हूँ, आप लोग सुधारना, ठीक है। घोड़े का अस्थि पंजर मिला है यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा आप लोग लिखना कुणाल लिखना, मैं इसी बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट किया जाएगा इसको, क्यों, क्या हुआ? हो गए क्या? ये हो गए ना इतना? थोड़ा इसके बारे में बताइए, ठीक है, इसके बारे में बताइए। बनवाली कहाँ पर है? धौलावीरा, रोपड़, राखीगढ़ी, ठीक है, सुरकोटदा गुजरात में। चलो अब बताते जाना आप लोग, बताओगे? चलो बताइए, बनवाली किस 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 व्यक्ति ने इसका उत्खनन किया है? ठीक है, धौलावीरा का, ठीक है, रोपड़ का, ठीक है, वहाँ कौन सा स्थान है जहाँ से साइन बोर्ड मिला? ठीक है, वहाँ कौन सा स्थान है जहाँ पर जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला? अच्छे किस्म का गेहूं का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? जौ का। चलो आप ना इस पे ना एक स्थान और लिखना, क्या लिखोगे? 11 करके मैं इधर लिखवा देता हूँ, 11 कुनाल लिखना ना, ये हाँ कुनाल। ये जो है कुनाल हरियाणा में है, और यहाँ पर जो मिला है चांदी का मुकुट मिला है यहाँ से। क्या? चांदी का मुकुट, मतलब सिंधु सभ्यता के लोग चांदी धातु से परिचित थे। बाकी कल देखते हैं, ठीक है। कल स्थल की विशेषताएं देखेंगे ना,